माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, ओम साई राम, साई बाबा की वीडियो लेके आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक सात्विक तौर से आगे बढ़ना चाहते हो या फिर सात्विक गुण लेके चलते हो, तो इस टाइम पे साई बाबा हमेशा मदद करते हैं। और यस, माँ काली के चैनल मैसेजेस के साथ साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ, साई बाबा के मैसेजेस प्रोवाइड करता हूँ, गणेश जी के मैसेजेस प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, भले आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आपके एनलाइटमेंट के रीडिंग है, ये रीडिंग आपके स्पिरिचुअल ट्रूथ के रीडिंग है, ये रीडिंग आपको आपके जीवन को और बेहतर समझने में मदद करेंगे। सो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं, एंड तक देखिएगा एंड इंट्यूटिवली देखिएगा। ऐसा साईं बाबा कभी आपको प्रेडिक्ट नहीं करते कि ये होगा वो होगा। साईं बाबा आपको और बेहतर पर्सन बनाने में मदद करते हैं, सब्टली, लाइक बहुत ही अलग तरीके से। ओके, लेट्स सी। ओम साई राम। बाबा आपके पास के बारे में क्या कह रहे हैं पहले मैं देख लूँगा। मेरे YouTube व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज, ओ माय गॉड, डिक्लटर योर लाइफ। आपको समझ में आ रहा है बाबा क्या कह रहे हैं, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में आया है सबूरी। सो आई थिंक आप कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे थे, हो सकते किसी के आने का इंतज़ार, गुड टाइम के इंतज़ार, गुड फॉर्चून के इंतज़ार। एंड नंबर 15 मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल आ रहा था कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपैरिजन आप कर रहे थे, थोड़ा सा सेल्फ लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू बाबा इंडिकेट किए हैं। लाइक पास्ट में ना आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप डिजर्व नहीं करते हो हैप्पीनेस, आप डिजर्व नहीं करते हो खुशियाँ। आपको ऐसा लग रहा था कि लोग क्यों आपको इतना गलत समझ रहे हैं, क्यों आपको इतना कॉर्नर करके रखा है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक क्राइसिस के अंदर आप थे, बट आपको पता है कि आप इस क्राइसिस में रहने के लिए डिजर्व नहीं करते हो, आप एक बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हो। बट फिर भी आपके नेगेटिव माइंडसेट, आपके अंदर के फियर, आपके अंदर के डार्क थॉट्स आपको घुमा फिरा के सेम जगह पे लेके चले आते हैं। सो डिक्लटर योर लाइफ मीन्स कि कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में मत आने दो, आपके नेगेटिव थॉट्स को आपके प्रेजेंट में मत आने दो। आपके कोई भी चीज़, लाइक आपके लाइफ में कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड अगर चीज़ें हैं, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने किसी को अपने लाइफ से रिमूव किए हो, या फिर अपने घर को साफ किए हो, या फिर आप हील किए हो खुद को, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो, लाइक आपको 3-4 चीज़ों के बारे में सोच आ रहा है। तो इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि एक चीज़ पे फोकस करो, बाकी सारे अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को हटाओ। इस टाइम पे ना आपको समझना है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और आपको सब्र करना है। एक चीज़, जब भी आप कोई स्पिरिचुअल पद पे हो या फिर प्रैक्टिकल पद पे हो, आपको समझना है कि जब भी कुछ थॉट्स आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जब भी किसी की एनर्जी आपको नेगेटिव बना देते हैं, सो वो आपके लिए सही नहीं रहता है। सो कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव चीज़ें। और हो सकता है कि आपने जिसको कट ऑफ किए हो, भले वो किसी फाइल का डिलीट करना हो, किसी के इमेज डिलीट करना हो, या फिर किसी के नंबर डिलीट करना हो, या फिर घर से किसी पुराने चीज़ों को हटाना हो, अपने सही किए हो। डिक्लटर योर लाइफ मीन्स के कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को चेंज करो, पास्ट के पैटर्न को चेंज करना है। और अगर आप किए हो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सही किए हो आप। कुछ चीज़ ऐसा है कि कुछ नए चीज़ आप लेके आ रहे हो, या फिर लेके आने के बारे में सोच रहे हो, फोकस ऑन दैट। कोई पुरानी चीज़ों को अगर आप बदलाना चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ के अगर कोई बदलाव लेके आना चाहते हो, सो गो फॉर इट। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में बाबा क्या कह रहे हैं आपको। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहा है, इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी। वाव, दैट्स ग्रेट कार्ड। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल रहोगे, उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। सर्विंग का मतलब क्या है? सेवा। और आपको अनकंडीशनल बनना है अपने खुद के लिए, अपने नियमों एंड डियोवंस के लिए, क्योंकि खुद के साथ भी आपको अनकंडीशनल रहना है। आप कंजूसी नहीं कर सकते हो खुद के साथ। आप दूसरों को अगर बढ़ावा दे रहे हो, दूसरों को क्रेडिट दे रहे हो, दूसरों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, तो आपको खुद को भी क्रेडिट देना है। तो कहीं ना कहीं सर्विंग अदर्स मीन्स कि भले आप बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं हो, भले आप डिफरेंट रिलीजियन में हो, भले आपको साईं बाबा पसंद है, बट आप कुछ नहीं कर पाते हो, या फिर आपके मन में एक गिल्ट है कि आपने
उस तरीके से पूजा नहीं कर पा रहे हो, या फिर साईं बाबा के साथ आप उस तरीके से कभी कनेक्ट नहीं किए हो, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आज ये रीडिंग आपको मिला है, चिंता मत कीजिए। अगर आप साईं बाबा का नाम सुन रहे हो तो आप समझ लीजिए कि जो अनकंडीशनल आप एक अनकंडीशनल स्पिरिट हो। जितना अनकंडीशनल होके आप लोगों के बारे में सोचते हो, उतना ही अनकंडीशनल होके बाबा भी आपके बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पे आपका गुड कर्मा का बात है। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं नंबर 26 डेफिनेटली कि एक बैलेंस, एक संतुलन आपके लाइफ में बाबा लेके आ रहे हैं। इमोशनल ट्रॉमा, या फिर मान लीजिए कि अगर किसी ने आपके ऊपर बहुत बदसलूक भी किए हैं, बहुत गलत तरीके से आपको देखे हैं, या फिर बहुत बुरी तरीके से आपको जज किए हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव देम। बाबा के नज़र में आप बेहतरीन हो, बाबा के नज़र में आप एक प्योर गोल्ड हो, बाबा के नज़र में आप एकदम मैं कह सकता हूँ कि एकदम प्योर पियर्स पर्सन हो, लाइक बहुत ही पवित्र पर्सन हो। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा दूसरों के जजमेंट्स के बारे में सोचते हो। लोग गुस्से में आके कुछ भी कह सकते हैं, लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, लोग अपने परसेप्शंस आपके ऊपर थोप दे सकते हैं, बट ये उनके परसेप्शंस हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों से डिटैच्ड हो जाएगी। मैं क्यों करूं, वो नहीं किया, वो किस तरीके से ऐसे बोल सकता है। वेल 100 लोग ऐसे रहेंगे, बट 1000 लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे ना आप अपने नज़र को बढ़ाइए, बड़े पिक्चर्स की ओर देखिए। जो मीन माइंडेड स्पिरिट है, जो मीन माइंडेड लोग हैं, उनके बारे में मत सोचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, एंड इस तरीके से आप बाबा को भी पूजा कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं जितना अनकंडीशनल होके आप लोगों को माफ़ कर दोगे, जितना अनकंडीशनल होके आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे रहोगे, जितना अनकंडीशनल होके आप डट के खड़े रहेंगे और आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलोगे, उतना ही ज़्यादा बाबा आपको प्यार करेंगे। सो कहीं ना कहीं दिस मैसेज सजेस्ट कि आपको अपने मन से गिल्ट को हटाना है। आप किसके लिए क्या नहीं कर पाए हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अनकंडीशनली सोचते हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं ना कहीं इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि ये जो समाज का ये जो एक प्रथा है, इससे भी बढ़ के ह्यूमैनिटी है। रिलीजियन हम लोग क्रिएट किए हैं, बट ह्यूमैनिटी ईश्वर क्रिएट किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखना है, जज नहीं करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको बाबा कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो अपनी फैमिली को, एक्सेप्ट करो अपनी गलतियों को, एक्सेप्ट करो अपने ब्रोकन चाइल्डहुड को। इस टाइम पे आप अपने मेंटल सही स्टेट पे नहीं हो, सही स्टेट पे आने के लिए आपको रिलीज करना है, लाइक ग्राउंडिंग करना है, लाइक आपको चुपचाप बैठ के क्षमा मांगना है कि ठीक है, आप डिजर्व नहीं करते हो किसी के एंगर, आप डिजर्व नहीं करते हो किसी के नेगेटिव एनर्जी, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो। आप अपने मन में किसी के बारे में कोई गुस्सा नहीं रखेंगे और आप रिलीज करोगे और मन से सबको फॉरगिव करोगे। दैट्स द मैसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, मैसेजेस कम। ब्रह्म ज्ञान एंड द सेकेंड मैसेज इज पर्सनल ग्रोथ। नंबर 12, नंबर 35। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक सिद्धि मिलेगा आपको, बट कहीं ना कहीं आप एक बेटर पर्सन बन रहे हो। लुक एट योर सेल्फ। बाबा बार बार कह रहे हैं कि लुक एट योर सेल्फ। आपके अंदर वो ज्ञान है। बुक्स पढ़ के आप लोगों की सोच सकते हो, बुक्स पढ़ के आप किसी और के बारे में समझ सकते हो, बुक्स पढ़ के आपको बहुत ज्ञान मिल सकता है। बट ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? जो आपको आपके परमात्मा से मिलता है। ब्रह्म ज्ञान मतलब आपका खुद का अनुभव। ब्रह्म ज्ञान मतलब आपके साथ ईश्वर का जो कम्युनिकेशन। ब्रह्म ज्ञान मतलब आप अंदर से एक प्योर पर्सन हो। ब्रह्म ज्ञान मतलब जब आप कनेक्टेड रहते हो इस धरती के हर एलिमेंट्स के साथ। आपको समझ में आ जाता है कि पौधा क्या कह रहा है, आपको एक चींटी क्या कह रहा है समझ में आ जाता है, आपको हर एक पर्सन के मन में क्या चल रहा है समझ में जब आ जाता है, आपको जब आप क्लाउड्स के साथ बात कर सकते हो। ये चीज़ मतलब आपके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान है। आप सेंसिटिव नहीं बन रहे हो, रैदर आप एक दूसरे रियलिम में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ ये तभी पॉसिबल है
जब आप अपने साइकिक सेंस एंड आपके जो पर्सनल मोरालिटी है, इस दो चीज़ों को एकत्रित करके, अमेलगमेट करके, जब आप एक सुपर स्पिरिचुअल पर्सन बनने की कोशिश करते हो, तब जाके ये ब्रह्म ज्ञान आपको मिलता है। कहीं ना कहीं आपको जो सही काम करना चाहिए वो आप कर पाओगे, जो सही डिसीजंस आपको लेना चाहिए वो ले पाओगे। कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रह्म ज्ञान का साफ मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड बाबा कह रहे हैं कि कोई भी मुसीबतें आपको रोक नहीं सकता है, आप सक्सेसफुल बनेंगे। कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो, आप अपनी जर्नी खुद चल रहे हो एंड दूसरों को मदद कर रहे हो उनकी जर्नी में, एंड दूसरों को मदद कर रहे हो ताकि वो भी बेटर पर्सन बन सके, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी बिता सके। तो पर्सनल ग्रोथ एंड ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी बैकग्राउंड में आप हो, कितना भी मुसीबत सिचुएशंस में आप क्यों ना हो, बट आपके अंदर वो जज्बात है, आपके अंदर वो प्योर एनर्जी है, और इसी की वजह से कोई आपको हरा नहीं सकता है। अगर किसी ने भी कोई गलत काम करने की कोशिश भी करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल रहेंगे, बिकॉज यू जो भी स्पिरिचुअल टेस्ट आपको लिया था, मतलब यूनिवर्स ने, माँ काली ने, साईं बाबा ने जो भी टेस्ट लिए थे उसमें आप पास किए हो, सारे परीक्षा को आपने क्लियर किए हो, यू नो, आप समर्थ हो। ओके, एंड पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि आप खुद सिर्फ बड़े नहीं हुए हो, आप दूसरों को मदद किए हो आगे बढ़ने में। पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि आप एक टीचर बन गए हो, आप एक शिक्षक बन गए हो। पर्सनल ग्रोथ मीन्स कि आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो, आप अपने दोस्तों के बारे में सोचते हो, आप अपने समाज के बारे में सोचते हो, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आप मान लीजिए कि ये रीडिंग आपके फीड में आए हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप साईं बाबा के साथ कनेक्टेड हो या नहीं, बट यकीन मानिए कि साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसी तरीके से आप सोचते रहिए। जो अनकंडीशनल स्पिरिट है आपके अंदर उसी को आप लेके चले, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो सक्सेस आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स कि आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन हो, आपके अंदर वो ग्लोरीफाइंग एनर्जी है। सो लोगों के वैलिडेशंस के बारे में मत सोचो, आप अपना काम करते हो, जो भी चीज़ आप पैशनेटली करना चाहते हो उसी को आप अपना सब कुछ मान के करते जाओ, बाद में देखा जाएगा सब कुछ। अभी फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, फोकस ऑन योर ओन इमोशंस। अगर आपके इमोशंस आपको कुछ कह रहे हैं कुछ करने के लिए, गो फॉर इट। कोई रुकावटें आपके सामने नहीं टिक पाएगा, बिकॉज साईं बाबा आपका पथ क्रिएट कर रहा है, साईं बाबा आपको सही पथ पे लेके जा रहे हैं। और जो भी परीक्षा में आप, मतलब ईश्वर, साईं बाबा, माँ काली, यूनिवर्स ले रहे थे, उस परीक्षा में आप समर्थ हुए, उस परीक्षा में आप पास हुए हो, और आज आप एक बेहतरीन लाइफ की तरफ जा रहे हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल इवेंचुअली गेट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपको आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओम साई राम, बाय, टेक केयर। ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो साईं बाबा को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। बाय बाय।